प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। आज वो संगम में स्नान करेंगे। बमरौली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद वो अरैल में डीपीएस ग्राउंड पर बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वो क्रूज के जरिए पहुंच रहे हैं उस जगह जहां संगम नोज पर विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वो स्थान बनाया गया है जहां वो डुबकी लगाएंगे और उसके बाद उनका साधु संतों से आज मिलने का कार्यक्रम है। साधु संतों से मिलकर वो उनका आशीर्वाद भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस क्रूज के जरिए पहुंचेंगे संगम नोज पर वो निषाद राज क्रूज है। इसके एक बार पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जब इसके पहले पहुंचे थे तब भी वो निषाद राज क्रूज से अरैल घाट से संगम तक पहुंचे थे और आज भी। गौरव हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं। आइए एक बार फिर से गौरव के पास चलें। गौरव, ओवर टू यू। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अरैल घाट से संगम नोज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो बोट आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रही है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद हैं, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आगे पीछे जो है वो पूरा सुरक्षा वाली बोट है। आप देखें तो एसपीजी के सुरक्षा कर्मी, गोताखोर, एनडीआरएफ के जवान, तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में स्नान करने के लिए अरैल घाट से संगम नोज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखिए कि अरैल घाट से ये सीधा जो है बोट जो है आगे संगम की तरफ बढ़ रही है और जिस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है उस तरफ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त डुबकी भी लगा रहे हैं। और यहां से जो बोट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, साथ में अगर आप एक बोट देखें तो एसपीजी के सुरक्षा कर्मियों की है। वहां से बोट जो है अब राइट की तरफ टर्न लेगी और बीच में एक रास्ता बना है संगम नोज के बीच में जहां पर ये पार्क होगी और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने के लिए संगम नोज में उतरेंगे। तो ये तस्वीरें कुंभ की शुरुआत 13 दिसंबर 2024 तमाम योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रयागराज महाकुंभ 2025 की एक नींव रखी, शिलान्यास किया, शुरुआत की, शुभारंभ किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग सारे बड़े शाही स्नान समाप्त होने के बाद आज की भी विशिष्ट तिथि पर पंचांग के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें और महत्वपूर्ण अपडेट गौरव आप हम तक पहुंचे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपके सामने, नाव से संगम में स्नान के लिए रवाना हो चुके हैं, संगम नोज की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप यहां पर देख सकते हैं। आसपास में लोगों की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़े हुए श्रद्धालु वहां पर करीब 1.5 घंटे तक महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रहने वाले हैं। तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। गंगा पूजन भी उनकी ओर से किया जाएगा और देखिए रूट प्लान इस तरह से बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु वहां पर डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह से कोई समस्या ना आए। बस अब से कुछ ही देर में वो पावन स्नान जो है वो यहां पर करेंगे। पिछले लगभग देखिए आप समझिए 54 दिन से ज्यादा का वक्त महाकुंभ का ये जो दौरा है वो प्रधानमंत्री का दूसरा यहाँ पर, पहले पहुंचे थे जनवरी में एकदम शुरुआत में, आपको याद होगा। और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है महाकुंभ में। इस वक्त प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीपैड पहुंचे थे, उसके बाद अरेल घाट पहुंचते हैं और उसके बाद बोट से संगम क्षेत्र के लिए जो वो रवाना हो चुके हैं। और खास बातों का ध्यान रखा गया है पूरी तरह से, किसी को कोई समस्याएं ना आए, क्योंकि इस बात को लेकर भी कि प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं वहां पर, इस बात को लेकर भी राजनीति की जा रही थी इस पूरे के पूरे मामले में। लेकिन वहां पर जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो यहां पर डुबकी लगाएंगे। करीब समय की बात करते हैं, 1.5 घंटे का ये वक्त पूरा रहने वाला है जब वो जितने वक्त तक वो महाकुंभ में मौजूद रहेंगे। जो संगम पर वहां स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, उनको पहले ही वक्त रहते वहां से निकाला गया, हटाया गया है और अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर लगातार मौजूद हैं ताकि किसी तरह की कोई भी स्थिति जो है
उससे श्रद्धालुओं को समस्या ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं महाकुंभ में और महाकुंभ में आज वो पवित्र डुबकी लगाने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी दोनों साथ में हैं और सीएम योगी उनको किसी स्थान विशेष की तरफ इंगित करते हुए कुछ बता भी रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को लेकर बीच में जो हमने स्टैम्पीड देखी और हादसा देखा उसको लेकर जांच अभी तक कहां पहुंची है, क्या पता चल रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के बीच में निश्चित रूप से वार्तालाप हो रहा होगा। लेकिन इतने बड़े आयोजन को बहुत सारा हिस्सा उसका कामयाबी के साथ पूरा कर लेना, व्यवस्थित रूप से पूरा कर लेना, सुचारू रूप से पूरा कर लेना, यह भी सरकार के खाते में जाता है। और सीएम योगी जब ये ब्रीफ कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से दोनों के बारे में ही यहां मेंशन हो रहा होगा। व्यवस्थाओं के संदर्भ में बात हो रही होगी, जहां चूक हुई वहां क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या फैक्टर्स दिखाई दिए, ये सब बातें हो रही होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात करते हुए आप देख रहे हैं निषाद राज ये क्रूज है जिसके जरिए वो पहुंच रहे हैं संगम नोज पर। और संगम नोज वो तमाम लोग जो प्रयागराज गए हैं वो सब लोग जानते हैं कि संगम नोज उस इलाके को कहा जाता है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती इनका संगम जिस जगह पर होता है और वहां पर जमीन तिकोना आकार ले लेती है क्योंकि एक तरफ से गंगा जी और एक तरफ से यमुना जी आ रही होती हैं। तो जमीन एक तरीके से एक नाक की तरह दिखाई देती है, नोज की तरह दिखाई देती है और इसलिए उस जगह को संगम नोज कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस जगह को संगम नोज नाम दिया था और तब से ये प्रचलन में आ गया। तो संगम नोज असल में संगम की वो जगह है जहां गंगा जी और यमुना जी आपस में मिलती हैं और उस जगह पर वो पर्टिकुलर जगह आइडेंटिफाई की गई है जो बहुत गहरी नहीं है, न बहुत उथली है, न बहुत गहरी है और उस जगह को घेराबंदी करके और वहां तमाम दूसरी व्यवस्थाएं जैसे जो पहुंचते हैं वहां पर लोग उनके लिए वस्त्र बदलने की, डुबकी लगाने की और फिर से वस्त्र अपना शरीर पोंछने के बाद वो फिर से वस्त्र पहन पाएं, इस सब की पूरी जो व्यवस्था है वो वहां पर की गई है। न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि खास लोगों के लिए, सब लोगों के लिए वहां पर अलग अलग जगहों पर ये व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहुंच रहे हैं वहां ऐसी ही व्यवस्था है। हमारे संवाददाता ने आपको दिखाया था अरैल घाट से करीब करीब अगर आप क्रूज के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम अगर धीमी गति से भी क्रूज चलता है तो 10 मिनट के भीतर वहां पहुंच जाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसके बाद वहां पर जाकर डुबकी लगाने, पूजा करने का कार्यक्रम है। आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से वो तस्वीरें हमारे सबके जहन में हैं जब अलग अलग मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान या तीर्थ क्षेत्र में पहुंचकर पवित्र कूपों में, सरोवरों में या समुद्र में स्नान कर रहे होते हैं, उस समय की तस्वीरें। और आज उसी क्रम में एक और तस्वीर जुड़ने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ संगम में स्नान करेंगे। आप देख रहे हैं जब वो क्रूज से बढ़ रहे हैं, अरैल घाट से होते हुए इस क्रूज के जरिए पहुंच रहे हैं संगम में उस जगह तक, तब भी आप देख रहे हैं वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनकी तरफ वेव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के आज के सबसे बड़े एक तरीके से ध्वजावाहकों के संदर्भ में जब उन दोनों को एक साथ बैठे हुए लोग देख रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग वहां अब भी हैं। 3 अमृत स्नान पूरे होने के बावजूद लोग वहां हैं और बहुत सारे लोग तो अब पहुंच रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको ये लगता था कि पहले बहुत भीड़ होगी अमृत स्नान के दौरान, अब वो वहां आसानी से जा सकते हैं और अपना जो शेड्यूल है उसको पूरा कर सकते हैं। हमारे संवाददाता गौरव वहां पर मौजूद है, वो क्या क्या देख रहे हैं आइए उनकी निगाह से देखते हैं। अरैल घाट पर मौजूद हमारे संवाददाता गौरव अब आपको जानकारी देंगे। गौरव। बिल्कुल, देखिए आज बेहद शुभ तिथि है, मासिक दुर्गा अष्टमी है और साथ ही साथ आज भीष्म अष्टमी भी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भीष्म पितामह ने जो है वो अपने प्राण त्यागे थे जब सूर्य उत्तरायण हुआ था और कई मायनों में ये शुभ तिथि मानी जाती है। आज स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। यही वजह है कि बसंत पंचमी के बाद जो भीड़ छट गई थी प्रयागराज महाकुंभ में, वो कल देर रात से प्रयागराज की सड़कों पर, प्रयागराज जंक्शन पर, तमाम जगहों पर, घाटों पर लगातार जो है वो लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई थी। और तस्वीरें मैं एक बार कोशिश करूंगा दिखाने की। यहाँ से जो जगह आप सामने देख रहे हैं वो आपको संगम नोज की तस्वीरें हैं। धूप तेज है, सर पर आने को है धूप और ऐसे में जो बाध्यताएं हैं लाइटिंग को लेकर सूर्य की, उसके चलते जितनी हम तस्वीर दिखाने पाने में सक्षम है। सामने आपको संगम नोज दिखाई दे रहा होगा, गंगा यमुना
यमुना का वो दोआब, वो रेतीला इलाका जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मौजूद हैं और वहां पर वो अब फिलहाल संगम स्नान जो है वो करने जा रहे हैं। और इस संगम स्नान के बाद तमाम धर्माचार्यों और पुरोहितों के उपस्थिति में गंगा आरती भी होगी और उसके बाद एक बैठक होगी और कुल मिलाकर 1 घंटे का लगभग कार्यक्रम है, जहां से इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा संगम नोच से अरैल घाट की तरफ बढ़ेंगे। निषाद राज क्रूज के जरिए वो वहां पर पहुंचे हैं, उसी क्रूज से वो संभवतः वापस जाएंगे और उसके बाद यहां से अरैल घाट होते हुए अरैल डीपीएस पर बने हेलीपैड पर जाएंगे और वहां से बमरौली एयरपोर्ट होते हुए प्रधानमंत्री का जो विमान है वो वापस संभवतः दिल्ली की ओर रवाना हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं दिखाऊं तो एक तरफ मैं घाट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो लोग संगम स्नान करने आते हैं, दरअसल बड़े हनुमान जी का मंदिर के रास्ते से होते हुए वो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं और वहां घाटों पर आपको इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नानार्थी जो है इस वक्त तस्वीर में नजर आ रहे होंगे और ये सभी लोग जो हैं इस वक्त लगातार डुबकी लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये जल काफिला था ये दरअसल थोड़ी सी दूर आगे बढ़ते हुए उन श्रद्धालुओं के सामने से गुजरता हुआ नजर आया होगा और संभवतः कुछ श्रद्धालु जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा सके होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और जाहिर तौर पर उनको इस बारे में संक्षिप्त विवरण भी दिया गया होगा कि मौनी अमावस्या की घटना के बाद किस तरह से परिवर्तन जो है भीड़ मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट किया गया है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। क्योंकि हमने देखा था कि 29 तारीख के हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस मामले में संवेदना जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया था और हमने देखा था कि किस तरीके से उसके बाद जो पूरा राहत बचाव कार्य है वो तेजी से बढ़ा था। तो अब जब लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जब इस मामले में यहां पर भीड़ जो है वो काफी नियंत्रित हो चुकी है, भीड़ जो है अब आसानी से आ रही है, जा रही है और प्रधानमंत्री के इस वीवीआईपी मूवमेंट से आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी शहर में, तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर गंगा में संगम में स्नान करने के लिए इस महाकुंभ के अवसर पर यहां पर पहुंचे हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोच के उस हिस्से में, उस पेरीफेरी में स्थित हैं जो विशिष्ट रूप से अतिथियों के लिए बनाया गया है और वहां पर वो स्नान कर रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां पर स्नान करेंगे और उसके बाद गंगा आरती करेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बावजूद चाहे वो संगम घाट हो और चाहे वो अरैल घाट हो, लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं और उसके बाद अपने पुरोहित के पास पहुंचकर तिलक चंदन लगाकर यहां से वापस भी हो रहे हैं गंगा जल भरकर, संगम जल कर भरकर। तो सब कुछ सुचारू रूप से महाकुंभ में बिल्कुल होता हुआ जैसा कि महाकुंभ को चलना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं, बहुत ही एक अलग से रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया गया। और मैं इलाहाबाद शहर की भी बात करूं तो प्रयागराज शहर में भी इस तरह का कोई अप्रत्याशित जाम या रास्ते को रोका हुआ नहीं मिला। जो अमूमन प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक मिलता है वैसा ही ट्रैफिक देखने को मिला। बाकी इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पूरा मूवमेंट है वो बहुत आसान तरीके से और उसको एक अलग रास्ते से निकाला गया है। और फिलहाल ये जो पूरा इलाका है वो लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं से पटा पड़ा। न सिर्फ कल्पवासी जो कि तकरीबन 10 लाख की संख्या के आसपास है, इसके अलावा लाखों की संख्या में आने वाले स्नानार्थी भी आज इस मासिक दुर्गा अष्टमी या भीष्म अष्टमी के दिन स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये इस बात से मैं बता सकता हूं इसका महत्व कि प्रयागराज जंक्शन पर आने वाले लोगों के, तो हम कोशिश करेंगे फिर से जूम करें और हमारे सहयोगी अंकित जो हैं अब फ्रेम को जूम कर रहे हैं और इस वक्त वहां पर जाहिर तौर पर आपको गतिविधि जो है संगम नोच पर देखने को मिलेगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। और आप देखें तो उनके चारों तरफ जो एसपीजी के सुरक्षा कर्मी हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, गोताखोर हैं, यूपी पुलिस के लोग हैं, उन सभी की जो तैनाती है वो इस वक्त जो है आसपास के संगम नोच के इलाके में बनी हुई है, निगरानी रखी जा रही है। अभी किसी तरह के बोट का मूवमेंट जो आम समय में होता है उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है जाहिर तौर पर। और ये पूरा इलाका अगर हम बताएं तो अभी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसके पेरीफेरी में एक बहुत ही छोटी से हिस्से की परिधि में जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, नो मेंस किया गया है, यानी कि वो लोग जिनकी वहां पर अनुमति नहीं है वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे। लेकिन यहीं पर जहां हम खड़े हैं यहां पर लोग आम तरीके से घाटों पर मूवमेंट कर रहे हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जूम इन करके जो तस्वीरें हैं वो आप तक सामने जी
तो बिल्कुल तस्वीरें जो हैं वो फिलहाल संगम नोच की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे में जितना अधिकाधिक कैप्चर किया जा सके उसको हम कैप्चर करने की कोशिश फिलहाल यहां पर अपने कैमरे के जरिए कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लौटता हूं आपके पास गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में डुबकी लगाई। 11:10 हो रहे हैं। 11:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में स्नान किया। आज के इस दिन का महत्व तिथियों के हिसाब से क्या है, पंचांग के हिसाब से क्या है, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं कि आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, भीष्म अष्टमी भी है। आज ही के दिन सर शैया पर सोए हुए, जो बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, उनको वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण हो और उसके बाद उनको गति मिले। और अर्जुन ने, कहा जाता है, उस वक्त तीर मारकर गंगा जी को प्रकट किया था और गंगा जी की धारा उनके मुंह में जाने के बाद उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली थी और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो आज भीष्म अष्टमी भी है। ये पंचांग के हिसाब से महत्व है, लेकिन अगर इसका दूसरा महत्व आप देखें तो अब 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। अमृत स्नान के दौरान खासतौर से कुंभ मेला क्षेत्र में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और उस भीड़ के दौरान वीआईपी मूवमेंट ना हो। सीएम योगी भी लगातार लोगों से यही कहते रहे कि उस दौरान हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीआईपीज कम से कम वहां पर पहुंचे, ताकि लोगों को, जो आम लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनको रूट लगने की वजह से, प्रोटोकॉल इन प्लेस होने की वजह से किसी तरह की तकलीफ ना हो। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से 3 अमृत स्नान के बाद अगर वहां पहुंच रहे हैं तो ये बात भी उनके कंसिडरेशन में रही होगी कि उनके पहुंचने की वजह से आम लोग जो पहुंच रहे हैं वहां डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई है। इसके बाद आज वहां वो गंगा जी की, यमुना जी की, सरस्वती जी की, त्रिवेणी की आरती भी करेंगे और फिर साधु संतों से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने इस दौरान कई जगहों पर धर्म संसद का आयोजन किया, धर्म से संबंधित मुद्दों पर, देश से जुड़े हुए मुद्दों पर गहन चर्चा की, विचार विमर्श किया। उन्होंने किन बातों पर मंथन किया और उनका जो सार है चर्चा का वो क्या है और सरकार से किस तरह की अपेक्षा वो रखते हैं, किन किन मुद्दों को वो प्राथमिकता के साथ चाहते हैं कि उन पर काम किया जाए, इस बारे में भी निश्चित रूप से विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और उसके बाद वो दिल्ली के लिए वापस प्रस्थान करेंगे। आज दिल्ली में चुनाव भी हो रहे हैं, चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियां हम आपको लगातार दे रहे हैं और इधर आप देख रहे हैं महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना। ये एक बड़ी खबर है और हमारे संवाददाता इस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। गौरव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। गौरव, बिल्कुल, देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में इस वक्त संगम नोच पर, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 11:10 के आसपास जो है वो संगम स्नान कर लिया है। संगम स्नान यानी कि त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती का जो पवित्र संगम है, जिसका आदि अनादि काल से एक महत्व जो है वो भारतीय सनातनी परंपरा में चला आ रहा है और लोग अलग अलग विशेष तिथियों पर यहाँ पर स्नान करके पुण्य कमाते हैं। और आज इस मासिक अष्टमी जो है, गुप्त अष्टमी जो है वो यहाँ पर, और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है वो इस वक्त संगम नोच पर है। और संगम नोच का वो इलाका जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वहां पर थोड़ी देर में अब आरती शुरू होगी और तमाम धर्माचार्यों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा, मां यमुना यानी कि त्रिवेणी संगम की जो आरती है वो यहां पर करेंगे। और इस आरती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संक्षिप्त वार्तालाप जो है, धर्म चर्चा जो है वो तमाम अखाड़ों के और वाड़ों के धर्म गुरुओं के साथ यहाँ पर होना है। हमारे साथी विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा, उनके पास चलते हैं। वो किधर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, वहां से अपडेट ले लें। आपके पास वापस लौटता हूं। विनोद, आप कहां हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो संगम नोच का इलाका है, जहां से आप जो आम भक्त है, जो श्रद्धालु है, जो स्नान करने जाते हैं, उस इलाके में मैं खड़ा हूं। एक बार तस्वीर आपको दिखाता हूं। चूंकि ये तय था कि आज प्रधानमंत्री आएंगे और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, जो आंकड़ा है वो 40 करोड़ कब तक पहुंच चुका है, तो इन लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसको ध्यान में रख के व्यवस्था ऐसी की गई थी कि पीएम जो आएंगे वो अरैल घाट से आएंगे और उधर से ही वापस लौट जाएंगे, ताकि जो आम श्रद्धालु, जो बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं, उनको कोई समस्या ना हो नहीं पाए। और इससे देख रहे हैं कि आज
पहले जैसे संगम में स्नान हो रहा था, वीवीआईपी के आने के बावजूद भी, पीएम की मौजूदगी के बाद भी स्नान वैसे ही जारी है और तमाम जो लोग हैं वो स्नान करके, आप लोग स्नान करके लौट रहे हैं, स्नान करके आए आपने? क्या? आपने स्नान किया? हाँ, स्नान दिक्कत किया। हुई आज हम त्रिवेणी का स्नान नहीं कर पाए, ये हमें बहुत दुख है। हम इतना टिकट लगा, संगम में किया स्नान? संगम में किया स्नान? संगम में स्नान किया, लेकिन हम इतना पैसा लगा के आए, लेकिन हमारे वहाँ प्रधानमंत्री है इसलिए नहीं हो पाया, दिक्कत है। इनका कहना है कि त्रिवेणी जहाँ पे आज प्रधानमंत्री स्नान कर रहे हैं वहाँ पे ये नहीं कर पाई है स्नान, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो, आप लोग स्नान किया आप लोगों ने? कहाँ से हो आप लोग? कर्नाटक कोई बैंगलोर। दिक्कत हुई आप लोग को आज? नहीं, आज तो पीएम यहाँ मौजूद है, आपने देखा होगा। पहले ये हम स्नान कर दिए थे। हाँ, ये तमाम जो लोग हैं, आप दिखाए तस्वीरें, तो स्नान करके ही लौट के आ रहे हैं और इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। रूट को ऐसे ही डिजाइन किया गया था कि प्रधानमंत्री के प्रयागराज में महाकुंभ में होने के बावजूद भी लोगों को समस्याएं ना हो और तमाम जो लोग बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में आ रहे हैं, संगम में आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत न हो, वैसे ही डुबकी लगा ले। और इसीलिए प्रधानमंत्री के होने के बावजूद भी कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो सिर्फ अरैल रोड में है, इस साइड में कोई डाइवर्जन भी नहीं किया गया, यानी कि लोग जो पहले जैसे आ रहे थे उसी तरीके से अभी भी आ रहे हैं और वो संगम में स्नान करने के बाद वापस उसी तरीके से लौट रहे हैं। हमने देखा कि वीवीआईपी को लेकर सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि वीवीआईपी के आने की वजह से जो आम श्रद्धालु है, जो आम भक्त है, उनको सुविधा हो रही है और वो कई बार गुस्सा भी उन्होंने जाहिर किया था। लेकिन जब आज देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं, उसके बावजूद भी ट्रैफिक में कोई ऐसा मूवमेंट न किया गया हो और आम लोगों को दिक्कत न हो, तो ये सहूलियत की बात है। क्योंकि तमाम जो लोग जैसे पहले स्नान कर रहे थे वैसे भी आज भी कर रहे हैं। एक बार आपको दोबारा तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से आज जो भीड़ है वो भी पहले से ज्यादा है, यानी कि जो भीड़ हमने देखा था कि बसंत पंचमी के दिन था, उससे ज्यादा भीड़ अब हो रहा है। क्योंकि उस दिन लोगों को लग रहा था कि अखाड़े जाएंगे, दिक्कतें होंगी, तो लोगों ने थोड़ा सा उससे बचने की कोशिश की। लेकिन अब जो लोकल लोग हैं खासतौर पर, वो आपको दिखाई देंगे संगम में और भीड़ जो है अब ज्यादा बढ़ रही है। प्रधानमंत्री का दौरा जरूर है आज, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो स्नान करने की नियत से यहाँ पे आए हैं, उन्हें स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, नहा रहे हैं। आप लोगों ने स्नान कर लिया? विनोद, आपके